प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग वचन का अध्ययन करते हैं। वचन सबसे पहले हम समझते हैं कि वचन क्या है। उसके पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ चित्र बने हुए हैं। एक तरफ देख रहे हैं कलम, उससे विपरीत दिशा में कलमें, एक कलम फिर एक से अधिक कलम, किताब, किताबें, एक किताब फिर एक से अधिक किताबें या अनेक किताबें। पौधा, चित्र में एक पौधा दिख रहा है और इधर पौधे, एक से अधिक पौधे। इसी तरह अन्य चीजें, एक या अनेक, एक या एक से अधिक। तो आइए हम समझते हैं कि वचन की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से किसी की संख्या का बोध हो वह वचन कहलाता है, यानी हमें उसकी संख्या के बारे में जानकारी मिलती है कि कितना है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लड़का, लड़के। लड़का से यह बोध हो रहा है कि वह एक है, और लड़के शब्द से यह बोध हो रहा है कि वह एक से अधिक है। उसी तरह खिड़की और खिड़कियां। खिड़की एक का बोध करा रहा है और खिड़कियां शब्द एक से अधिक का। पौधा से एक का बोध होता है और पौधे शब्द से एक से अधिक या अनेक का बोध हो रहा है। मक्खी से स्पष्ट है कि उसकी संख्या एक है और मक्खियां मतलब एक से अधिक। और एक उदाहरण फिर नीचे लिखा हुआ है, डिब्बा। डिब्बा से तात्पर्य एक डिब्बा से है और डिब्बे एक से अधिक या अनेक डिब्बे से है। एक से अधिक हो गया वह अनेक में आ गया, एक से अधिक में आ गया, मतलब दो प्रकार की बातें हुई। कुल मिला करके वचन के दो भेद हुए। अब आइए देखते हैं उसे कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है एक वचन, क्योंकि जितने सारे चित्र हमने देखे उसमें एक तरफ एक और एक का बोध हुआ और दूसरी तरफ एक से अधिक का बोध हुआ। तो जहां एक का बोध हुआ वह एक वचन है और जहां एक से अधिक का बोध हुआ वहां बहुवचन है। यानी हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। उदाहरण देखिए, एक वचन में लिखे हुए हैं गाय, घोड़ा, सड़क, कविता, नदी और बात। इन्हीं शब्दों का बहुवचन नीचे दिया गया है। गायें, घोड़ा से घोड़े, सड़क से सड़कें, कविता से कविताएं, नदी से नदियां और बात से बातें। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी हम आगे देख रहे हैं कि जिसमें परसर्ग लगा हुआ है। परसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह, जैसे ने, को, से, के लिए, द्वारा, का, के, की, में, पर, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। तो जब कारक चिन्ह लग जाते हैं तो उसके वचन बदलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। सामने जैसे अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा था कि बात से बातें था, बात एक वचन और बातें बहुवचन। परंतु जब यहां में परसर्ग लग गया तो बात में से बन गया बातों में, बात में, बातों में। आगे घर पर, उसका बहुवचन बना घरों पर। हाथ में, हाथों में। लड़के से, लड़कों से। हाथी ने, हाथियों ने। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह
अंत में ओ की मात्रा और अनुस्वार का प्रयोग हो जा रहा है। जैसे बात से, बातों से, बात में, बातों में, घर पर, घरों पर। देखिए वहां घर है और यहां घरों, र पर ओ की मात्रा और अनुस्वार। लड़के से, लड़कों से, हाथी ने, हाथियों ने। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण जो ध्यान देने योग्य है कि उसमें कुछ नियम अलग दिख रहे हैं। एक वाक्य लिखा हुआ है, आम पक गया है। आम पक गया है तो आप समझिए कि कौन सा वचन है। और फिर उसके आगे दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, आम पक गए हैं। दोनों वाक्यों में आम शब्द लिखा हुआ है, एक ही तरह दिख रहा है, पक भी एक ही तरह से लग रहा है, लेकिन अंत में है गया है और गए हैं। यानी आम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन पक गया है और पक गए हैं से यह पता चल रहा है कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। पहले एक वचन है और बाद वाला जो वाक्य है वो बहुवचन है। तो यहां हम देख रहे हैं कि उसी तरह से एक और उदाहरण नीचे लिखा हुआ है, पुल टूट गया और पुल टूट गए। तो जिस प्रकार आम और आम दोनों में कोई परिवर्तन नहीं था, उसी प्रकार पुल और पुल शब्द एक समान है, लेकिन क्रिया का भेद है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान हो तो उसके वचन का पता हम उसकी क्रिया से लगाते हैं। तो यहां आम पक गया है, आम पक गए हैं। पुल टूट गया है, पुल टूट गए। तो क्रिया से पता चल रहा है कि वह कौन सा वचन है। अगर उसी तरह एक शब्द और आ जाए, वृक्ष पर फल आ गया, तो वाक्य बन रहा है, वृक्षों पर फल आ गए। यहां परसर्ग लग गया है पर, उसकी वजह से बहुवचन में परिवर्तन, जैसे अभी आपने पढ़ा था, बात से बातों में, घर से घरों में, दुकान से दुकानों में, उसी प्रकार यहां भी वृक्ष पर से वृक्षों पर बन गया। लेकिन अगर यहां परसर्ग नहीं होता तो होता वृक्ष गिर गए, वृक्ष गिर गया। तो वहां भी वृक्ष शब्द दोनों वचन में एक समान रहता, लेकिन परसर्ग के कारण यहां परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर परसर्ग नहीं होता तो एक वचन और बहुवचन का बोध उसकी क्रिया से होता। आगे एक और वाक्य लिखा हुआ है, शेर ने हमला किया। अब इसका बहुवचन शेरों ने हमला किया। शेर ने, शेरों ने। यहां यह ध्यान देने की बात है कि अगर यहां जो परसर्ग ने लगा हुआ है, अगर परसर्ग नहीं होता तो यहां भी शेर का बहुवचन शेर ही होता और उसके वचन का पता उसके क्रिया से लगाया जाता कि वह एक वचन है या बहुवचन है। तो यह ध्यान देने की बात है कि यदि किसी शब्द के वचन का बोध सामान्य रूप से न हो, तब हम उसके क्रिया के आधार पर उसके वचन का निर्धारण करते हैं। धन्यवाद।